आज की कहानी। जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप ही बनते जाते हैं, और अगर दिल से किसी की मदद करना चाहते हो तो परमात्मा भी आपका साथ ज़रूर देते हैं। मैं चौराहे से घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक दीवार पर एक कागज़ लगा हुआ था। पास जाकर देखा, लिखा था, इस रास्ते पर मैंने कल 100 का नोट खो दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की इच्छा हुई। पता जो था उस गली के आखिरी में एक घर का था। वहां जाकर आवाज़ लगाया तो एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। पता चला कि वह अकेली रहती है। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। माँ जी, आपका खोया हुआ 100 रुपया मुझे मिला है, उसे देने आया हूँ। यह सुन वह बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली, बेटा, अभी तक करीब 40 व्यक्ति मुझे 100 रुपये दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देख मेरी मदद करने के लिए लिख गया है। बहुत ही कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए, पर कहा, एक विनती की बेटा, वह मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़ कर फेंक देना बेटा। मैंने हाँ कह दिया, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 40 लोगों से भी माँ ने यही कहा होगा, किसी ने भी नहीं फाड़ा। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानता है, या तो परमात्मा या फिर अपनी अंतरात्मा। मेरा मन उस व्यक्ति के प्रति आभार से भर गया जिसने इस वृद्ध की मदद का उपाय ढूंढा। सहायता के तो बहुत से रास्ते हैं, पर इस तरह की सेवा मेरे दिल को छू गई और मैंने भी उस कागज़ को फाड़ा नहीं। मदद के तरीके कई हैं, सिर्फ कर्म करने की इच्छा शक्ति मन में होनी चाहिए। मदद कैसे भी और किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, और बिना किसी को कुछ कहे औरों से भी किसी की मदद करवाना बहुत ही पुण्य का काम है। ने यह पर्ची लिखकर दीवार पे चिपकाया होगा, वह तो पुण्य का भागीदार है ही, और उसके पीछे पीछे जो 40 व्यक्ति और थे, उन्होंने भी मदद की। वो भी कहीं न कहीं उस बूढ़ी काकी की मदद करके एक पुण्य का काम किया था, और इस कड़ी में मैं भी जुड़ गया था।